अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज संडे है 14 नवंबर। आज की इस वीडियो में कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा और फ्रेश जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। कल सोमवार यानी 15 नवंबर को जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। कतर में एक ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिसने फीमेल का रूप धार करके यानी वो एक नकली फीमेल बनकर उसी का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिसका उसने रूप धारा था। उस आदमी ने जिसका फोटो शेयर किया था सोशल मीडिया पर, उसने इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और इस तरह कोर्ट में केस दर्ज हो गया। बाद में आपसी सुलह की वजह से ये मामला खत्म हो गया। गल्फ में बिना इजाजत किसी का भी फोटो डालने से सोशल मीडिया पर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, खास करके फीमेल का फोटो। दोस्तों, कतर में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्वारंटीन की पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। इसी तरह इससे पहले कतर में क्वारंटीन का सिस्टम सिर्फ 31 दिसंबर तक था, लेकिन अब इस पीरियड को बढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली 2 वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को सारी डिटेल मालूम हो जाएगी। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में 4 जगहों पर हफ्ता में 3 दिन जुमरात, जुम्मा, शनिचर को सब्जी मंडी लगाई जा रही है, जबकि उमसलाल में आने वाले जुमरात से लगाई जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 3 दिन लगाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कतरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो मंडी लगाई जा रही है सिर्फ 3 दिन एक हफ्ता में, तो इसको सिर्फ 3 दिन न लगाया जाए बल्कि पूरे हफ्ता लगाया जाए, ताकि हम लोगों को और सब लोगों को कतर में आसानी से ताज़ा सब्जी मिल सके। अल शर्क ने एक न्यूज़ पब्लिश किया है जिसके मुताबिक रेड सिग्नल तोड़ने की वजह से एक कतरी का एक्सीडेंट हो गया और उस वजह से उसकी जान चली गई। उसका नाम साले अहमद अल सुलेती बताया जा रहा है। कतर में अभी ओवर स्पीड और सिग्नल तोड़ने के बहुत सारे केस दर्ज हो रहे हैं, खासकर ये नौजवानों में हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है, फिक्र की बात है। इसकी वजह से कतर में रेड सिग्नल तोड़ने पर फाइन में और भी सख्ती का मांग किया जा रहा है। कतर में जो अभी रेड सिग्नल तोड़ने का फाइन है वो 6000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक है। आप में से जो भाई कतर में ड्राइविंग का काम करते हैं उन लोगों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। दोहा मेट्रो ने ऐलान किया है कि अल वकरा स्टेशन के तमाम मेट्रो लिंक ट्रैक्स को रास बुफंतास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी शुरुआत आज 14 नवंबर से हो गई है। कब तक इसी तरह रहेगा इसके बारे में मालूम नहीं है, कुछ मेंटेनेंस का काम है, इसके लिए ऐसा किया गया है। द एशियन बैंकर मैगजीन ने दुनिया के 500 बैंकों में से कतर इस्लामिक बैंक को मिडिल ईस्ट में चौथा जबकि वर्ल्ड में दूसरा पावरफुल इस्लामिक बैंक का खिताब दिया है। कई कतरियों ने बाज रेस्टोरेंट में खाने पीने की बनने वाली चीजों के बारे में सवाल किया है और खाना बनाने के तरीके में भी शक व शुबा किया है। उन होटलों में जो चीज फ्राई की जाती है वो ऐसे तेल में किया जाता है जो कि कई बार यूज हो चुका हो। एक से ज्यादा बार तलने वाले तेल का यूज करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बारे में अथॉराइज डिपार्टमेंट इस बात की नोटिस ले, अचानक छापे मारे और ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बात का मांग किया है। कतर में एक बार फिर से 236 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना जरूरी होता है तो उन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, इस वजह से इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। कतर में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इस सिचुएशन में और भी ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर आप लोग कहीं भी इंडोर रहते हैं तो फेस मास्क का जरूर यूज करें, वरना फाइन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि कतर में 13 नवंबर को पिछले 24 घंटों में 137 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 118 लोकल लोगों में जबकि 19 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 137 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 1637 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।